ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आप लोगों को अगर विजिबल हो तो बताना। विजिबल है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर बीच में इंटरनेट का इशू हो ना, थोड़ा आज इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो आप लोग बता देना, है ना, कि आवाज़ नहीं आ रही है क्लियरली, या फिर अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ भी ऐसा होता है तो अनम्यूट करके बताना। ठीक है? Yes, sir. Okay. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो आज बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, और अलग अलग बॉडीज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हमने समझ लिया था। अब अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो बेसिक फॉर्मूला हम आज पढ़ लेते हैं ना, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो भाई डिफाइन ही ऐसे होती है मैथमेटिकली, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देगी आपको, राइट? यही हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। So mathematically, how we are going to write it, that vector E will be equals to F vector upon Q naught। अब ये Q naught क्या है? लेट्स से कि आपका प्लस Q चार्ज है, ठीक है? तो फिर प्लस Q चार्ज में से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी भाई? आउटवर्ड निकलेगी क्या रेडियली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से कोई टेस्ट चार्ज रख दिया आपने Q नॉट, तो इस Q नॉट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, है ना, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी, कैसे निकालेंगे हम, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे इस चार्ज से। सो दैट इज गोइंग टू कम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, है ना। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा वो हमने निकाला है इस क्यू नॉट चार्ज की मदद से। तो कितना आता है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है क्या फॉर्मूला, Yes, sir. है ना। और ये आर कैप हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट टू ऐड डायरेक्शन, है ना। आर कैप का मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा, आर कैप हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि वेक्टर फॉर्म में निकाल सके, है ना, डायरेक्शन दे सके हम उसको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को। ठीक है, तो हम ई वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये तो आई गेस पता है तुम लोगों को पहले से, Yes. है ना। Yes, sir. कूल। न्यूटन पर कूलम होती है इसकी ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी पता है ना। ऊपर आपका फोर्स है तो फोर्स की वजह से न्यूटन, है ना। और क्यू नॉट का होता है कॉलम, ठीक है, न्यूटन पर Yes. कूलम होगी। अच्छा, अगर बहुत सारे चार्जेस हों, सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, तो क्या करेंगे, सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, है ना, वेक्टर एडिशन हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो Yes, sir. कैसे होता है भाई, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनकी वजह से, जैसे अगर Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से किसी पॉइंट P पे आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे E1 E2 E3 E4 अलग अलग डायरेक्शंस में। तो आपको अगर P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी टोटल, तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे E1 E2 E3 E4 को। यानी कि E1 क्या होता है, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। R1 P मतलब R1 P का क्या मतलब हुआ कि P से Q1 तक का डिस्टेंस, है ना, दिस इज द डिस्टेंस, है ना, वन रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस का, और आर वन के आप वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही आर टू के लिए, ई टू के लिए आप आर टू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आर टू कैप से। ठीक है, और इन सबको एट द एंड आप ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो पॉइंट पी पे। ठीक है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No. ओके, गुड इवनिंग रानी। समझ में आ रहा है ना सबको भाई, ये चीजें पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं हम सारी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आगे चलो, फिर एक क्वेश्चन कर दो अगर समझ में आ गया है तो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
सर आंसर भी बोल के देना, चैट में नहीं दे सकते। क्या बेटा? सर आंसर भी बोल के देना कि आंसर चैट में लिख सकते हैं। नहीं नहीं, आंसर आंसर दे सकते हो चैट में, जैसे देना है वैसे दो आंसर। वो तो बस इसलिए ना बेटा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो, और मैंने उसी टाइम पे चैट नहीं देखा और आपको आवाज नहीं आ रही, तो अगर मैंने 2-3 मिनट तक लगातार बोलना कंटिन्यू किया, है ना, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है पर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप यस लोगों को या सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को, तो जितनी देर में चैट देखूंगा उतनी देर में हो सकता है ना आप लोगों का मिस हो जाए थोड़ा, इसलिए बोला है कि आप लोग अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है। बाकी ओके नॉर्मल सर। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चल रही है, ठीक है, चैट में आंसर करना है, और अगर अनम्यूट करके बोलना है तो वैसे भी बोल सकते ए ऑप्शन आ रहा है अनिरुद्ध का, ओके, जसनूर अपूर्वा, ओके। हाँ Yes, भाई, sir. जब आप लोग बोलेंगे डिस्कस करेंगे, आप लोग बोलोगे तब डिस्कस करेंगे, बोलो। सर डिस्कस Yes, करते हैं डिस्कस तो, yes, सर। yes, sir. आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलो। सर बोला कि डिस्कस करते हैं, आंसर आ गया हुआ। अच्छा, आंसर आ गया है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, नाइस। आई थिंक इनफ टाइम मिल गया है, इससे ज्यादा टाइम आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, क्या बोलते हो, Yes, sir. है ना, यस Yes, डिस्कस sir. Yeah. डिस्कस यस कर लेते हैं। वैसे भी ये फंडामेंटल क्वेश्चन है सारे, इनमें कोई इतना ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए आप लोग, बिल्कुल, जैसे ये तो बिल्कुल फॉर्मुला बेस है, लेकिन अगर फॉर्मुला बेस नहीं भी हो तो भी आप लोगों को अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन है ना 30 सेकंड्स के अंदर कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। चलो भाई, इसमें तो आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर वगैरह भी नहीं था इसमें तो कुछ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो निकालना है इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, राइट, KQ/R²। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. यस। नहीं, Yes. आवाज आ रही है? हाँ, तो क्यू क्यू निकल जाएगा डायरेक्टली इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 N/कूलम, N/C में निकालते हैं ना, तो E की जगह 2 रख देंगे, सारी वैल्यू रख देंगे बेसिकली, तो दिस विल बी 2 इक्वल्स टू K की जगह 9 × 10⁹, है ना, और Q निकालना है हमको, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, R दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर निकालना है, डिस्टेंस R है, तो 30 सेंटीमीटर कितना होता है भाई, 0.3, Yes, sir. 0.3 meter. है ना, 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो इजी हो गया, ऊपर चला, ये 0.3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, Q इक्वल्स टू 2 × 0.3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.09 Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹, ठीक है। अब इसको 9 × 10⁻² भी लिख सकते हो तुम, तो 9 से 9 कट हो जाएगा, है ना, 10⁻², और ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2 × 10⁻11, राइट। समझ में आया कैसे लिखा है यस। भाई, ये तो तुम्हारा बन जाएगा 9 × 10⁻², है ना, तो Yes, 9 से sir. 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻9 ऊपर जाके -9 बन जाएगा, तो -9 और -2 -11 बन जाएगा, राइट। सो दीज Yes, कैलकुलेशंस sir. यू नीड टू सॉल्व बहुत जल्दी जल्दी, है ना, दिस इज योर आंसर, ए ऑप्शन। आगे चलें।
Yes, sir. Yes, sir. अगला solve the next one. Solve the next one. हाँ भाई, क्या अपडेट है? तो ए ऑप्शन आ 2 बच्चों का आ रहा है ए। अच्छा, श्योर हो आप ए को लेके? नो सर। अरे ये क्या बात हुई? आंसर दिया है तो फिर श्योर होना चाहिए ना। तुक्का मार रहे हो क्या? नो सर। तो नो सर क्यों बोल रहे हो? तो मतलब श्योर नहीं हो? सर कई बार गलत हो जाता है ना, कंसेप्ट लगाया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? तो जैसे आपने कल नहीं बताया था कि वो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल था, फोर्स निकालनी थी। जैसे कल फोर्स नहीं निकाली थी हमने, वही सेम कंसेप्ट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। फिर भी गलत हो गया? नहीं, गलत है कि सही है वो थोड़ी पता है अभी। मैं बता रहा हूँ ना गलत है। अच्छा अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि कल जब क्वेश्चन कराया था मैंने सिमिलर, फिर कैसे गलत हो सकता है क्वेश्चन? चार्ज को नेगेटिव बोला है क्या आपको? नहीं बोला? नो सर। पॉजिटिव लेना है ऑब्वियसली। नेगेटिव नहीं बोला है तो पॉजिटिव लेना है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो अवे आएगी, टुवर्ड्स द चार्ज नहीं आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, है ना? अगर इतना पता था, अगर ये पता थी बात, तो होना चाहिए फिर क्वेश्चन। फिर तो मैथ्स में गलती करी, कैलकुलेशन में गलती करी, और जो भी गलती करी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इतनी अगर इजी कैलकुलेशन हम अभी इस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, तो फिर मतलब हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। तुम देखना ना, अभी सोल्यूशन देखना, और फिर आप सोल्यूशन देके खुद बोलना। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ये गलती तो नहीं होनी चाहिए। अब इस स्टेज पे आके करूं भाई, सॉल्व करें? Yes, sir. किसी को टाइम तो नहीं चाहिए? और 3 चार्जेस हैं, वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है क्या? 60 डिग्री हो जाएगा दोनों Yes, sir. एंगल। ठीक है, अब ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे, ए वाला चार्ज सी वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसके लाइन ऑफ एक्शन पे। यस। ऐसे कुछ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और ये वाला चार्ज क्यू वाला चार्ज सी वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा देगा इसके लाइन ऑफ एक्शन पे। Yes, Yes, sir. sir. अब कल भी यस कराया सर। था, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था कल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. एंगल होते हैं, ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होता है। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। यस। पता होना चाहिए था ना ये बात तो, कि नहीं पता होना चाहिए था? पता है।
10 तक पढ़ चुके हो तुम लोग, 8th 9th क्लास में, बचपन में पढ़ते हो ये, बिल्कुल बचपन में। इतना ये मैथ्स की ये चीज पता होनी चाहिए कम से कम। अब अगर इतना समझ में आता है तो रिजल्टेंट निकालना तो लास्ट टाइम सिखाया था मैंने कितना होता है। ई सी पे निकालना है आपको, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो ई सी को अगर हम बोल देते हैं ई रिजल्टेंट, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है ना। क्या हो जाता है इसका स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता Yes, है sir. ना। दिस विल बी 2 into e into e into cos 60, Yes, sir. ठीक है। कितना बन जाएगा ये, 2e स्क्वायर तो इधर बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, 2 into e स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। Yes, sir. 1/2. a बाई 2 नहीं होती है, sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम होती है, 1/2। अब ये चीजें भी तो भूलने की थोड़ी ना है यार, ये तो आपको बिल्कुल ऐसा मुंह जबानी होनी चाहिए। नीट निकालने चले हो तुम लोग, तुमको ये चीजें भूलना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। यही बात समझ में आ रही है मेरी। जब कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं ये sin 30 cos 60 इन सबके वैल्यूज, तो फिर आप ये भूल कैसे सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ये, 3e स्क्वायर बचेगा क्या, यस Yes, है ना। sir. 2e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो यार, यस Yes, sir. क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ नहीं. ओके। सो ई सी का स्क्वायर है 3e स्क्वायर बेसिकली, तो ई सी कितना हो जाएगा, ई सी मतलब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ई सी पे, सी पे √3 Root 3. मल्टीप्लाई बाई ई, यस है ना। यानी कि √3 और ई की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, k³ r² यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू, है ना, और मल्टीप्लाई बाई r², r की वैल्यू दे रखी है a है, ट्राइंगल आप ए साइड का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कोई भी ई आपने उठा लिया, ये वाला ई ले लिया मान लो, तो इसके केस में ए ही तो आएगी आपके डिस्टेंस, दिस विल बी a²। कौन सा ऑप्शन है भाई, Third option. सी ऑप्शन। अब बताइए, एक भी बच्चे का सही नहीं था, क्या करूं फिर मैं तुम्हारा अब, अगर ऐसी कंडीशन है तो बताइए, आप बताइए होने वाला क्वेश्चन था या नहीं था, मुझे बस ये बता दो तुम। था. कल सेम क्वेश्चन कराया क्योंकि मैंने, अगर ऐसा भी नहीं होता ना कि कल नहीं कराया होता, वैसे तो होना चाहिए आप लोगों से ये क्वेश्चन, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना क्योंकि कल मैंने सेम क्वेश्चन कराया यार। 120 था उसमें, तो cos 120 की वैल्यू तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे कि तुम्हें पता होगी। बट इफ द प्रोसेस इज सेम, इफ द वैल्यू इज सिंपलर, then how can you get the wrong answer, or few students have not even gotten the answer at all. If this is the case, then हमें बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। नीट के सपने देखना तो छोड़ दो फिर तुम, इसमें गलती नहीं हो रही है, अब गलती, ये गलती नहीं है, दिस इज नॉट गलती, दिस इज समथिंग विच आई कॉल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। गलती होती है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो तुम उसमें कुछ स्टेप मिस कर देते हो, है ना, विच इज अंडरस्टैंडेबल। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं तुमसे कि तुम बहुत अच्छे क्वेश्चंस सब सॉल्व कर दो देखते ही, बट आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ रही है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, इतना एक्सपेक्टेशन तो मुझे मुझे करनी चाहिए आप लोगों से। बहुत टाइम हो गया हम साथ में पढ़ते हुए, और बहुत एंड तक भी आ चुके हैं, बहुत दिसंबर चल रहा है यार, दिसंबर, फेब मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे बोर्ड्स के, मई में आपका एग्जाम आ जाएगा नीट का। दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, शायद इतना इजी तो आएगा भी नहीं नीट में, आई डोंट नो, मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट देगा वो इससे नीट, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट लूज द फोकस, क्लास में 100% दो अपना। अगर क्लास का कोई क्वेश्चन दोबारा कभी आपकी आंखों के सामने आ जाता है, या तो सेम क्वेश्चन या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों से होना चाहिए वो, हर कॉस्ट पे, एट एवरी कॉस्ट आपसे होना चाहिए वो। आगे चले, यस Yes, sir. जस्ट क्लियर, जो मैंने बोला है वो समझ में आ रहा है कुछ, या फिर जानबूझ के ऊपर से निकाल रहे हो सब।
आया समझ। Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है. पता नहीं कितना आ रहा है भाई, डिसअपॉइंट कर देते हो यार बिल्कुल ही। आगे देखो बेटा, तुम लोगों को है ना, इतना मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों से, होप है मुझे, होप। होप समझते हो तुम लोग? होप पता है किससे लगाई जाती है? जिसमें कुछ सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस मतलब जिसका कुछ होता है, मतलब होता है जिसका कुछ। तो तुम लोगों ने करी है मेहनत, मैंने देखी है तुम्हारी मेहनत इतने समय से। हम लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आप लोग खुद अपने करियर के लिए। तो उसको जैसे जाया मत जाने दो, है ना। डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट योर मेहनत, डोंट लूज योर कंसंट्रेशन बेटा। अगर कोई भी बच्चा खुद को ये बोल रहा है ना, दैट मेरे को शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस कर पाऊँ, तो वो झूठ बोल रहा है खुद से। तुम सबका आईक्यू लेवल मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूँ, इतना है कि तुम लोग ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं तो आपकी लापरवाही है, सिंपल। और कुछ नहीं है, लापरवाही है केवल। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इनफ, क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट यू आर नॉट डूइंग, बट डेफिनेटली इट इज सम इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो आई डोंट नो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं तो सब बता चुका हूँ तुम्हें पिछले कुछ महीनों में। तो मैं सब चीजें बता चुका हूँ, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बता चुका हूँ। अब तुम्हें करना है नहीं करना हो, तुम खुद डिसाइड कर लो। चार्ज डेंसिटीज पढ़ते हैं भाई। चार्ज डेंसिटीज का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा था हम लोगों ने? क्या जरूरत थी हमें चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने की? कोई बता सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? पर वो तो पॉइंट चार्ज पे हम निकाल ही रहे थे। कॉलम्स लॉ से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना सीखा था, फिर उससे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। चार्ज डेंसिटीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी? अरे यार, जब तुम्हारा कोई कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट चार्ज से ज्यादा, मतलब किसी लेंथ पे होता है या किसी एरिया पे होता है या किसी वॉल्यूम पे होता है ना, कोई पॉइंट चार्ज नहीं होता आपका, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है। तो उस केस में आप एक चार्ज तो ले नहीं सकते हो, राइट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेना पड़ेगा, तो इसलिए आपको चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ती है। याद आ रहा है? Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड yes, sir. कंडक्टर की, जैसे रॉड है, अगर पूरी रॉड है आपकी, जैसे ये रॉड है, पेन, इफ पेन वुड बी अ रॉड, तो इसमें कोई पॉइंट थोड़ी है। अगर किसी एक पॉइंट पे निकालना चाहे, मतलब बोल रहे होते हैं हमें निकालने के लिए, तो हम सीधे निकाल देते के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन ये पूरी रॉड है, इस पे पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरी रॉड पे जो चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक हर पॉइंट पे थोड़ी ना चार्ज निकालने बैठेंगे हम, है ना। तो भाई क्या क्या होती है चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट तो चार्ज लेंथ। है ना। जैसे कि अगर आपकी लीनियर कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। यस सर। Yes, sir. पहली कौन सी होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस सर। Yes, sir. क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी? किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये बताओ। लैम्डा। Lambda से. लैम्डा से, वेरी गुड। क्या होती है भाई ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस Q by सर। L. Yes, sir. है ना। और इसका यूनिट क्या बन जाएगा? व्हाट विल कूलम बी द पर यूनिट? मीटर। कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर, वेरी गुड। ठीक है। तो अब कब यूज करेंगे इसको? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। जैसे कि रॉड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रॉड पे, है ना। तो हमने क्या किया, आपका जो नेट चार्ज आया था, नेट चार्ज तो आप बता सकते हो, है ना। क्यों, कोई रॉड को आप मान लो 2 कूलम्स चार्ज दे दो, +2 कूलम्स चार्ज मैंने दे दिया इसको, है ना, रॉड को। तो मुझे ये तो पता रहेगा ना कि मेरा नेट चार्ज तो 2 कूलम्स ही था। अब ये 2 कूलम इसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए भले ही, मुझे उससे क्या मतलब है ना। क्योंकि मेरे को अपना नेट चार्ज तो पता ही रहेगा, टोटल चार्ज तो 2 कूलम्स था। इज दैट राइट? Yes, इज यस sir. दैट, सर। है ना। Yes, sir. लेकिन हर पॉइंट पे कितना चार्ज है मुझे ये नहीं पता, तो उसके लिए फिर मैं चार्ज डेंसिटी यूज कर लूंगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी पूरी लेंथ मुझे पता रहेगी रॉड की, टोटल चार्ज मुझे पता रहेगा। ठीक है। तो मैं इसकी वजह से लैम्डा यूज कर सकता हूँ, फिर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ पूरे रॉड की वजह से। ठीक है।
समझ में आ रही बात सबको? ये Yes, sir. Yes, sir. नहीं करेगी ना, Yes, क्योंकि sir. क्योंकि जैसे कि कोई चार्ज यहाँ पे है, मान लो इसको मैं रब कर देता हूँ, रुको। कोई चार्ज मान लो यहाँ पे, कोई चार्ज यहाँ पे। अब अगर मेरे को किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम थोड़ी ना होगी, Yes, sir. है ना? समझ रहे हो मेरा मतलब आप रीजन समझ रहे हो चार्ज डेंसिटी यूज करने का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं तो दोनों पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। जब डिस्टेंस ही सेम नहीं तो कैसे निकालोगे तुम सेम? एक पे निकाल के इंटीग्रेट ऐड भी नहीं कर सकते डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पहले, और फिर चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उस पूरे रॉड की। फिर भले आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस पे कैसे भी कहाँ भी, लेकिन आप ये डेंसिटी के हेल्प से, चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उस पूरी रॉड का। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लेट्स वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। Surface charge density. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sigma. सिग्मा से। ये क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट Area. एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? Coulomb per meter square. Coulomb per meter square. कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना? यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? Along the surface of area. अलोंग द Surface. अलोंग द सरफेस, अलोंग द एरिया, अलोंग द सरफेस एरिया बोल लो। Yes. थर्ड कौन सी पड़ी थी भाई? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Volume charge Yes, sir. density. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Rho. रो से। ये क्या होती है? Yes. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। Volume. Yes, sir. Yes. कूलम पर मीटर क्यूब, Coulomb per meter. है ना? जैसे कि स्फेयर है, स्फेयर पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज, पूरे स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो भाई? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना? निकालते हैं यार, धीरे धीरे सब पे सीखते हैं निकालना, ठीक है? तो सबसे पहले हम रॉड की बात करते हैं। रॉड के केस में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो निकालने का तरीका समझते हैं कि हमें निकालना कैसे है चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट मान लेंगे। ध्यान से सुनना है इसको। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेंस ऑलरेडी है, तो मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, है ना? जब हमने एलिमेंट मान लिया, तो हम उस एलिमेंट की वजह से जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है, किसी पॉइंट पे निकालनी होगी हमें, किसी पॉइंट पे निकालनी होगी ना भाई? Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. आ रही है. है ना? तो एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, है ना? सबका कुछ डेल्टा क्यू चार्ज होगा, लेट से एक सरफेस है पूरा आपका, उसमें कुछ डेल्टा क्यू चार्ज है आपका, है ना? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना? फिर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, है ना? जैसे पूरी रॉड पे dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, और उसकी वजह से पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, है ना? फिर हम क्या करेंगे? टोटल dx पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, dx को ऐड करोगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी रॉड की, है ना? Yes, sir. तो इंटीग्रेट करते हुए, मतलब तो टोटल ऐड करते हुए, बेसिकली इंटीग्रेशन की हेल्प से हम पूरी रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उस पॉइंट पी पे, है ना? तो जनरली हमको क्या दिया होता है भाई? चार्ज डेंसिटीज दी हुई होती है, तो उसकी हेल्प से आप इंटीग्रेशन करते हो। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई इंटीग्रेशन करके देखें फिर। इंटीग्रेशन करके बताना है या सीधे रिजल्ट्स बताने? तुम लोग बताओ, जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं बता दूंगा। Results. Results, sir. पक्का रिजल्ट बताने सारे? समझ जाओगे कैसा है फिर वो? चलो थोड़ा देख लो इधर, मैं समझा देता हूँ, आइडिया दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? आइडिया दे देता हूँ कैसा है। हाँ भाई, तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने रॉड पे निकालना था, चार्ज रॉड पे हमें निकालना था, तो हमने क्या किया? लेट्स टेक अ स्मॉल एलिमेंट dx फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। दिख रहा है सबको dx? Yes, sir. dx आपने लिया है x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट ओ से, और ये पॉइंट ओ कौन सा है आपका? जिस पॉइंट P पे निकालना है ना आपको,
जिस पॉइंट पी पे निकालना है उससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया रॉड पे, तो वो जो रॉड पे जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप ओ बोल रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब ये जो डिस्टेंस है ओ से पी का, इसको आप आर बोल रहे हो, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, इस dx एलिमेंट की वजह से, इस dx एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लेट्स अज्यूम कि dx की वजह से p पे de इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, है ना। अब dx कोई इसकी लाइन ऑफ उसमें तो है नहीं, कॉलिजन में, लाइन ऑफ एक्शन में सॉरी, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर तो है नहीं, p पॉइंट से तो परपेंडिकुलर है नहीं dx एलिमेंट, परपेंडिकुलर है क्या भाई? नो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, 90 No, माइनस थीटा एंगल पे इनफैक्ट, 90 माइनस थीटा एंगल पे है ये, यस। नॉट दैट हमको इसकी जरूरत है, बट हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि 90 डिग्री तो नहीं है ना। अब सिंस परपेंडिकुलर नहीं है तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा विच इज डीई, इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो एक तो रॉड के पैरेलल आ जाएगा, अगर ये रॉड है तो मान लो एक डीएक्स एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है किसी पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट पी पे एक तो आपका पैरेलल टू द रॉड आ जाएगा, डीई पैरेलल, है ना, और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड भी आएगा क्या, एक कंपोनेंट यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये दोनों हमको निकालने हैं, जब दोनों आ जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब रिजल्टेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रॉड के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। yes, sir. या फिर आप पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट इन कंपोनेंट्स को भी कर सकते हो और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, मतलब सेकंड प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, डीई को डिफाइन कर रहे हैं पहले तो, कि डीई है क्या, कैसे लिखेंगे डी को लिखना सीखना पड़ेगा ना पहले निकालने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। तो डी क्या हो जाएगा भाई, डीई एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो अगर बड़ा एलिमेंट होता है या कोई बड़ा पूरी मान लो पॉइंट चार्ज होता तो उसकी वजह से क्या लिखते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई जल्दी से, सर Yes, आपकी sir. वॉइस कब तक हो रही है? आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल बच्चों? यस अभी सर अब आवाज आ रही ऑडिबल पक्का? Yes, sir. अब आ रही है। पक्का आवाज क्लियर है? Yes, sir. है। ठीक यस है, सर। तो इधर देखो, हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की मदद से, यस सर। है ना। तो अभी हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dx, उसकी वजह से जो डीई निकाल रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। तो ये जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हम क्यू तो चार्ज ले लेते थे क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज होता था ना यस पहले सर। तो, और ये जो आर होता था डिस्टेंस होता था उस चार्ज का, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इज दैट राइट? यस सर। तो यहाँ पे भी सेम चीज Yes, करेंगे, sir. आप क्या लिखोगे यहाँ पे, के इंटू चार्ज आपका कितना है यहाँ पे, डी क्यू चार्ज होगा, डी एक्स एलिमेंट पे डी क्यू चार्ज होगा भाई, कुछ छोटा चार्ज यस होगा सर। ना, डी क्यू, है ना। और डिवाइड करोगे आर स्क्वायर से, लेकिन आर स्क्वायर यहाँ पे आर वो नहीं है, डी एक्स का पी से डिस्टेंस निकालना है, राइट। अगर आर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का। अरे बात समझ में आ Yes, रही है, sir. डीएक्स से डिस्टेंस यस निकालना है आपको, डीएक्स के बीच की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, आर और एक्स, बेस आपका एक्स है और परपेंडिकुलर आर है, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया, यस। है ना। अरे पाइथागोरस यूज किया है ना तुमने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यस सर। है ना। Yes, sir. तो बस यहाँ पे ये लिख दिया तुमने, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे डी, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो उसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। ओके, अच्छा, और डी Yes, क्यू को sir. कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा अपॉन डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स सॉरी, क्योंकि आपको ये पता है ना कि भाई लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन एल, या फिर Yes, sir. डी, यस सर। डी क्यू अपॉन डी एक्स, है ना। तो लैम्डा आप लैम्डा के टर्म्स में अगर आपको डी क्यू लिखना है तो आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि लैम्डा गिवन होगा आपको, डी क्यू निकालना मुश्किल है, तुम्हें कैसे पता कि एक छोटे से लेंथ में कितना चार्ज होगा, नहीं पता ना तुम्हें ये चीज, लेकिन तुमको लैम्डा पता है,
यस है ना। और आपको dx भी पता है, क्योंकि dx तो आपने लिया है, लेंथ तो आप ले ही सकते हो, बस चार्ज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, चार्ज नहीं निकाल पाते, इसलिए हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। dEx कितना हो जाएगा, अगर x डायरेक्शन में निकाल रहा हूं मैं, तो dEx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dE sin थीटा। देखो ध्यान से, ये आ रहा है क्या पैरेलल वाला कंपोनेंट। यस सर ठीक है, dE sin थीटा हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, दिस विल बी dE का, dE की जगह क्या हो जाएगा, k इंटू डी क्यू Yes, sir. sir. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हो जाएगा क्या बच्चों। Yes, sir. आपको आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंटीग्रेट करना है इसको। अब आपको बस इंटीग्रेट करना है dE को, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी आपको ये पूरा, ये वाला पूरा इंटीग्रेट करना है, ये k इंटू डी क्यू इंटू साइन थीटा, ये आपको इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आ रही है सबको। Yes, sir. इंटीग्रेट कैसे करना है वो बताऊं मैं, यस सर या रिजल्ट Yes, बताना sir. है, जैसा तुम बोलोगे वैसा बता दूंगा। इंटीग्रेट कैसे करना है बता। अच्छा, रिजल्ट बताऊं। देखो एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर भी पूरा इंटीग्रेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको x को थीटा की फॉर्म में लिखना है, सिंस आप थीटा थीटा ही तो चेंज कर रहे हो आप अपना। देखो ध्यान से, ये जो थीटा है आपका, थीटा दिख रहा है सबको, एंगल दिख रहा है, एंगल। Yes, sir. तो यस आप सर एंगल चेंज कर रहे हो। अगर आपको dx लेंथ लेनी पड़ेगी पूरे रॉड पे, है ना, अभी एक आपने एक छोटा सा dx एलिमेंट जो लिया है, ये आपको पूरे रॉड पे लेना पड़ेगा, है ना। तो जब आप यस dx को करते हो, जब आप dx को चेंज करते हो, तो आप थीटा को ही तो चेंज कर रहे हो, ये थीटा बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे जाएगा जब dx एलिमेंट, तो ये थीटा थीटा थोड़ी रहेगा, कुछ बड़ा हो जाएगा ये एंगल, है ना। तो ये यस सर एंगल ही तो चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना बेसिकली। तो इसलिए आपको थीटा के फॉर्म में लेके और फिर इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम जैसे x को लिख सकते हैं r tan थीटा। समझ में आया क्या कैसे लिखा मैंने, नहीं आया। ये ट्राइंगल था, इसमें ये आ वाला गया एंगल, सर आ गया ये वाला x था, ये वाला r था, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हो जाएगा यस परपेंडिकुलर अपॉन, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था x, एक्स और बेस जिस पे एंगल होता है वो r है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, r tan थीटा आ गया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यस सर तो यहाँ पे तुम x की जगह r tan थीटा रख देना। ठीक है, तो ये आपका r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर बन जाएगा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, विच इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ऊपर sin थीटा है ही सही। ठीक है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, पर तरीका बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा, x को आपने ऐसे लिखा, तो dx को भी लिखना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, भाई डिफरेंशिएट करोगे ना आप इसको, नहीं समझ में आया। अगर यस आपने r tan थीटा लिखा है, तो dx क्या बन जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। Yes, sir. अरे यार, अगर आप dx को कर रहे हो इंटीग्रेट, ठीक है, तो आपको ये पूरे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपका dx बनेगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, बेसिकली टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है सबको, Yes, sir. क्या होता है Yes, इसमें। sir. ठीक है, ये dx का यूज क्यों आ रहा है ये पता चल रहा है, dx का यूज क्यों आ रहा है, क्यों मैंने dx को भी इंटीग्रेट बताया तुम्हें थीटा की फॉर्म में लिख के। क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने पे पूरे एक वायर पे आ जाएगा ना अरे dx का वैल्यू कहाँ से आ रहा है पर, dx की जरूरत क्या है, जब मैंने de sin थीटा लिखा, तो उसमें k इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है एक तो, और एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी थीटा की टर्म में है, और x को तो मैं ऑलरेडी आर टेन थीटा लिख रही हूँ, तो dx को मैंने तुम्हें डिफरेंशिएट करके क्यों बताया, dx की वैल्यू क्यों बताई है मैंने तुम्हें। एलिमेंट भी छोटा बड़ा ले सकते हैं इसलिए क्या, सुनाई नहीं दे एलिमेंट रहा। को भी छोटा बड़ा ले सकते
इसलिए। अरे यार इतना दिमाग नहीं लगाना होता, सिंपल सा जो लिखा हुआ है उसमें दिमाग लगाओ ना। क्या क्या लिखा हुआ है, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तो टर्म। एक लिखा हुआ है साइन थीटा। डीएक्स का एलिमेंट, जब मैंने डीएक्स लिखा ही नहीं है तो मैं डीएक्स का बता क्यों रहा हूँ तुमको? क्यों बताया मैंने? एक्स इक्वल्स टू आर टेन थीटा बताना चाहिए मुझे, ताकि एक्स को रिप्लेस कर दो तुम आर टेन थीटा से और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। लेकिन फिर मैंने डीएक्स ही बता दिया तुम्हें। गलती कर दी क्या मैंने बता के? गलती से बता दिया क्या ये? नहीं आ रहा समझ में किसी को? नो सर। बेटा ये जो डी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डी क्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको डी क्यू थोड़ी रहने दोगे तुम। डी क्यू की वैल्यू बताई तो थी अभी, नहीं पता होती है हमें। इसको तुम क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स नहीं लिखोगे क्या इसको? यस सर। यस यस सर। सर। तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे इसको तुम। अरे बात समझ में आ रही है? यस 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 सर। सर। तो आ गया डीएक्स। ये देखो आ गया डीएक्स, यस ऊपर सर। न्यूमरेटर में डीएक्स है। इसलिए तुमको मैंने बताया कि डीएक्स को भी तुमको थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डी थीटा आएगा, सॉरी यहाँ पे डीएक्स नहीं आएगा, डी थीटा आएगा। अब आया बात समझ में? यस ठीक सर। है। ये देखो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, भले ही आपको रिजल्ट याद रहेगा, रिजल्ट याद रखना है मतलब ये पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है चीजें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डेप्थ में आ जाते हैं। अब देखो डीई एक्स तो तुम निकाल लोगे इस तरह से, डीई वाई भी निकाल सकते हो क्या? डीई कॉस थीटा होगा, डीई वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना? यस तो अब तुम्हें डायरेक्ट में रिजल्ट्स बता रहा हूँ, ये रिजल्ट्स जरूर याद रखना। ठीक है। ये पैरेलल वाला कंपोनेंट तो आपका हो जाएगा, इंटीग्रेट करके निकाला है जो बताया था ना, भी पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन का वही यूज किया है मैंने। तो ये तो आपका हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर कॉस टू थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसमें आपका पी पॉइंट जो है वो आपकी एक एज से तो बना रहा है थीटा टू एंगल, और एक एज से बना रहा है थीटा वन एंगल। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि पूरी रॉड में एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, एक एंड से दूसरे एंड तक, यस सर। सर। है ना? तो थीटा वन और थीटा टू आपने इंटीग्रेशन की वैल्यूज रखी थी, जो वैल्यूज रखते हैं ना, लिमिट्स रखते हैं बेसिकली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो थीटा यस वन और सर। थीटा टू, तो एक में आपने माइनस रख दिया होगा, वो तो साइन की वजह से, लेकिन हाँ आपकी थीटा वन से थीटा टू थी। ठीक है। तो इसका यूज करके आपने निकाला है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिमिलरली आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है। अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि इन्फिनिट लेंथ ऑफ रॉड होगी, अगर वायर है मान लो, या फिर बहुत ही ज्यादा लेंथ का आपका रॉड है ना, इन्फिनिट लेंथ का है, तो फिर आपकी ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, क्या ये सेम ही रहते हैं या चेंज हो जाते हैं? क्या ये सेम रहते हैं या चेंज हो जाते हैं? सेम रहते हैं। सेम कैसे रहेंगे बेटा? अब इन्फिनिट रॉड अगर बन गई है तो इसका जो, देखो ना यहाँ से थीटा वन और थीटा टू पे डिपेंड कर रही है क्या आपकी वैल्यूज? आंसर डिपेंड कर रहा है क्या थीटा वन थीटा टू पे? कर रहा है। यस अरे सर। पी पैरेलल यस सर। ना, तो यहाँ पे आपका जो थीटा वन थीटा टू है वो क्या आएगा, इस पॉइंट पी से इस रॉड की एज का। अब ये एज कहाँ पे है देखो, बहुत ही ज्यादा ऊपर क्या है एज, देखो ना ये कहाँ पे जा रही है, यस इन्फिनिटी पे सर। जा रही है ये। तो ये एंगल सर स्क्रीन। बढ़ रहा है आपका। स्क्रीन चली गई। पहले एंगल इतना छोटा था, फिर जैसे जैसे रॉड बड़ी होती गई एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? हाँ, जसनूर, सर बीच में आपकी स्क्रीन चली गई थी और आपकी वॉइस भी कट हो रही थी। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। कहाँ से सुनाई दिया, तुम कहाँ तक सुनाई दिया तुमको? कहाँ तक आवाज आई है आप लोगों को ये वो मेरी? थीटा वन थीटा टू पर डिपेंड करते हैं। यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये जो इन्फिनिट रॉड है, इसके केस में थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू सेम थोड़ी रहेगी, मतलब सेम मतलब थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू तुम बता सकते हो कितनी आएगी। ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है पी पॉइंट, इससे ये रॉड अगर छोटी होती तो कुछ ऐसा एंगल बनता, जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है एंगल बड़ा होता जा रहा है क्या? देखो थीटा वन थीटा टू दोनों बड़े होते जाएंगे क्या? यस सर। यस सर। यस ये सर। एंगल बड़े होते जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी ये लेंथ सोचो ना, इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत ऊपर तक जा रही है, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि अगर ये यहाँ से कहीं आता दिखेगा तुमको, ऐसे ऐसे कहीं आता दिखेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि आपका एंगल थीटा वन और थीटा टू दोनों ऑलमोस्ट कितने हो गए, पाई बाई टू, 90 डिग्री हो गए हैं क्या दोनों ये एंगल?
तो ये आपको पुट करना यस पड़ेगा सर। है ना। तो जब आप इसको पुट करोगे θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू π/2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो पुट करके देखो। cos θ2 माइनस cos θ1 था आपका एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, देखो cos Okay. θ2 माइनस cos θ1, तो इसमें क्या पुट कर देंगे Yes. हम, cos θ2 माइनस cos θ1, इसमें आप π/2 पुट करो दोनों एंगल की जगह, तो cos 90 माइनस cos 90 आ जाएगा ये। Yes. Sir. cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यस सर। Yes. Sir. 0 माइनस 0 0 हो जाएगा ये, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 0। 0। 0। तो पैरेलल कंपोनेंट तो आपका 0 हो जाएगा, देखो है ना। और परपेंडिकुलर ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर के लिए sin θ1 प्लस sin θ2 कर रहे थे क्या, यस यस सर। सर। है ना। तो ये कितना हो जाएगा, sin θ1 sin 90 प्लस sin 90 यानी 1+1, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ही तो हो जाएगा, ट्वाइस प्लस जो भी था, है ना, Yes. k Sir. लैम्डा यस अपॉन आर। सर। तो द फाइनल आंसर विल बी 2k लैम्डा अपॉन आर, और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ में आती है, यस सर। पक्का। यस यस सर। सर। चलो Yes. एक Sir. क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन कर दो फिर समझ में आ रहा है तो। आया भाई आंसर, सब कर। इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलो कर लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, चैट में आंसर करना। आवाज आ रही बेटा, सॉल्व करें। Yes. Sir. यस सर। आया यस सबका, ए और बी, यस Yes. सर। सर। बी। B of. ठीक है। तो बी। इन्फिनिट लाइन चार्ज है यानी कि इन्फिनिट रॉड है, अच्छा बी आ रहा है, ओके। इन्फिनिट रॉड की तरह
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। कर सकते हैं इसको? इज दैट राइट? सर कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी वॉइस कट सर रही वॉइस थी। ब्रेक हो गई थी। अभी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल अभी? ओह Yes, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बाकी बाद में कंटिन्यू कर लेंगे अगर वॉइस का प्रॉब्लम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर बाद में कर लेंगे अगर आवाज की दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। लेकिन ये वाला करके जाते हैं ना, इसको करते हैं। यस सर। चलो भाई इधर देखो, एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है। अगर इन्फिनिट लाइन चार्ज है आपका, लेट्स से कि ऐसा कोई बॉडी है, तो अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, तो हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला तो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी। कितना निकालता है भाई? ई नेट कितना निकाला था हमने अभी थोड़ी देर पहले? 2k लैम्डा टू अपॉन के लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा अपॉन आर। इसमें लैम्डा ही तो था लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस सर। यस यस और सर। बाकी चीजों की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 7.2 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है भाई? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम? 0.02 मीटर। -2 मीटर। या तो 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख दो, यस सर। है ना, 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख दो, 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए सब हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 इंटू 2। ठीक है, 2 से तो 2 कट जाएगा वैसे, सो दिस विल यस बी सर। 7.2 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब ये 9 को 7.2 से कट कर सकता हूँ मैं, 8 9 72, तो 0.8 टाइम्स कट जाएगा, यस सर। है ना। और 10 की पावर 9 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9, सो दिस विल बी 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-11। इज दैट राइट? मल्टीप्लाई बाय 0.8। यस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0. इंटू 10 की पावर-3। लेकिन मुझे, अगर मैं इसकी टर्म्स में आंसर देना चाहता हूँ, ऑप्शन की टर्म्स में, तो एक और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये तो 10 इंटू 8 इंटू 10 की पावर-4 बन जाएगा फिर। डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे, तो दिस विल बी बी ऑप्शन। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो भाई एक काम करते हैं, रिंग वाला कल से कंटिन्यू कर लेंगे, इसको नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है तो। ठीक है, अभी आपका क्या काम है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के रॉड तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके पास डीबी भी है ही सही, आपके पास संडे भी है, टाइम है आपके पास। यस मेक श्योर करना कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मिलते हैं फिर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन। किसी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, एल्स यू कैन लीव द क्लास। बाय बाय। बाय सर।